हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार तरीके से दोस्तों अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं रीजनिंग के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा। पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में, देखिए दोस्तों, वर्गों के बीच में संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जैसे दोस्तों यहाँ आकाश गंगा है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। अगर दोस्तों देखा जाता है कि जो बृहस्पति है और ये जो आपका पृथ्वी है, ये दोनों के दोनों दोस्तों आकाश गंगा के अंदर ही आते हैं। ये ग्रह है दोस्तों आकाश गंगा के अंदर। यानी कि सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर ये आपके जाहिर सी बात है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आपका बृहस्पति हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पृथ्वी हो जाएगा। और ये सभी के सभी दोस्तों किसके अंदर आएंगे दोस्तों, आकाश गंगा के अंदर आएंगे। इस तरह दोस्तों आपका डायग्राम बनेगा। फ्रेंड्स, ऐसे कोई डायग्राम आपके ऑप्शन में देख रखा है क्या, आप कह रहे होंगे ये हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये बाहर वाला क्या है दोस्तों, आकाश गंगा है। आकाश गंगा है। अगर दोस्तों ये आकाश गंगा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। और उसी सीक्वेंस में बृहस्पति के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पृथ्वी हो जाएगा। इस तरह यानी कि मैंने आपके लिए दर्शा भी दिया है कि कौन सा डायग्राम क्या है दोस्तों। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल दिया गया है, संख्या के उस समूह का चयन करें जो दिए गए समूह के समान है। यानी कि दोस्तों ये 20 है, 20 के बाद दोस्तों यहाँ 42 लिख रखा है और दोस्तों यहाँ 72 लिख रखा है। अब अगर दोस्तों ये लिख रखा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक यूज किया होगा। जैसे दोस्तों अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको दो फैक्टर में तोड़ना चाहूँ तो 4 मल्टीप्लाई दोस्तों कितने में तोड़ दूंगा, 5 में। इसको दोस्तों तोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई दोस्तों कितने, 7 में। और ये दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाता है तो 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बात समझ आ रही होगी दोस्तों, और स्पष्ट दोस्तों आपको दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले 4, यानी कि क्रम डाल रखा 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि गिनतियों का दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, एक क्रम डाल रखा है। अब ये लॉजिक दोस्तों किस में डाल दिया गया है, जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। इसको हम फैक्टर कर सकते हैं दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई किस में दोस्तों, 5 में कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोग 2 मल्टीप्लाई 11 में तोड़ सकते हैं। बट इसका दोस्तों देखिए यहाँ 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 3 आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। इसका मतलब यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही है वह मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। अगर ये ठीक होगा तो ये इसको हम करेक्ट कर देंगे। इसको तोड़ सकते हैं दोस्तों हम लोग 2 मल्टीप्लाई 8 में तोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको तोड़ सकते हैं 8 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर तोड़ सकते हैं 5 में। ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि हमको दोस्तों एक क्रम फिक्स होना चाहिए। 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। यहाँ चलते हैं दोस्तों, अगर इस ऑप्शन को देखते हैं, देखिए सबसे पहले 2 डाल रखा है दोस्तों, 2 के बाद दोस्तों यहाँ 12, 12 के बाद दोस्तों यहाँ 20 है। अगर दोस्तों मैं इसको तोड़ना चाहूँ आपकी जानकारी के लिए, तो फ्रेंड्स इसको कैसे तोड़ पाऊंगा वे देखिए दोस्तों, आप लोग सभी के सभी दोस्तों का यहाँ पर देखिए तोड़िए दोस्तों। 1 मल्टीप्लाई दोस्तों कितने में, 2 में तोड़ सकता हूँ। अगर दोस्तों ये समझ आ चुका है तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 3 मल्टीप्लाई दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग तोड़ सकते हैं तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई दोस्तों 5 में तोड़ सकते हैं। क्या दोस्तों आपको कोई क्रम नजर आ रहा है कि देखिए दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 के बाद दोस्तों 2 के बाद दोस्तों 3 के बाद देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद दोस्तों यहाँ समझिए दोस्तों सभी से बचे 5 है। यानी कि दोस्तों ये एक क्रम नजर आ रहा है दोस्तों, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद दोस्तों 5 आ रहा है। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन क्या चला जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट चला जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया है पहला शब्द दूसरे पद से संबंधित है। तो मैं आपको लिए यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर f है दोस्तों, f के बाद दोस्तों यहाँ h है, और h के बाद दोस्तों क्या डाल रखा है, k डाल रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर k है, k के बाद m है, m के बाद क्या है दोस्तों, p है। अब यार ये कैसे बना दिया गया है ये मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये f कितने पर आता है दोस्तों, 6 पर आता है।
एच कितने पर आता है दोस्तों 8 पर आता है और ये कितने पर आता है दोस्तों 11 पर आता है। ये दोस्तों 16 पर आता है और इधर दोस्तों ये आपको पता होगा 13 पर आता है और दोस्तों ये 11 पर आता है। देखिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि देखिए दोस्तों 6 से दोस्तों 11 बनाया गया होगा तो कैसे बनाया गया होगा दोस्तों प्लस कितना किया गया होगा दोस्तों 5 किया गया होगा। 8 से दोस्तों 13 बनाया गया होगा दोस्तों प्लस कितना किया गया है 5 किया गया है। 11 से दोस्तों 16 बनाया गया होगा तो प्लस कितना किया गया है दोस्तों 5 किया गया। एक यहाँ दोस्तों एक नियम आपको पता लग रहा होगा, एक सीरीज चल रही है 5 प्लस सब में प्लस 5 करना पड़ रहा है। तो उसी सीक्वेंस में दोस्तों हमको यहाँ पर करना है वही लॉजिक यहाँ पर यूज करना है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए ये दोस्तों ये कितने पर आता है दोस्तों 22 पर 21 पर आता है दोस्तों और ये कितने पर आता है दोस्तों 23 पर आता है। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ये 26 पर आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, इधर वाला नंबर ये बड़ा है। अब दोस्तों मुझे छोटे की ओर चलना है तो मुझे यहाँ पर अब दोस्तों ये 21 बनाने के लिए मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा। तो किस नंबर में मैं 5 जोड़ूं ताकि ये 21 बन जाए? तो आप कह रहे होंगे यहाँ पर 16 में जोड़ लीजिए। किस में जोड़ लीजिए दोस्तों 16। 23 बनाने के लिए किस नंबर में 5 जोड़ूँ कि 23 बन जाए दोस्तों? तो आप कह रहे होंगे यहाँ पर 18 में जोड़ लीजिए दोस्तों। और 26 बनाने के लिए दोस्तों 26 बनाने के लिए 5 को किस नंबर में जोड़ूं ताकि वे 26 बन जाए? आप कह रहे होंगे 21 में जोड़ लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ चुका है तो आप लोग ये बताइए दोस्तों पी कितने पर आता है दोस्तों? हाँ 16 पर क्या आता है दोस्तों पी आता है। 18 पर क्या आता है दोस्तों आर आता है। 21 पर क्या आता है दोस्तों यू आता है। ऐसा कोई दोस्तों आपका ऑप्शन दे रखा है क्या? आप कह रहे होंगे जाहिर सी बात है हमारा बी ऑप्शन दे रखा है और दोस्तों यही इसका करेक्ट है। ये मैंने ऐसा लॉजिक क्यों फॉलो कर लिया है दोस्तों, मुझे देखिए अब 16 के अंदर प्लस 5 करो दोस्तों 21 बन जाएगा। 18 के अंदर प्लस 5 कीजिए दोस्तों ये यहाँ 23 बन जाएगा। 21 के अंदर प्लस 5 कीजिए दोस्तों यहाँ 26 बन जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका ये है नंबर क्या चला जाएगा दोस्तों करेक्ट चला जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। ये देखिए दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और दोस्तों एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और इसके अंदर से दोस्तों मुझे त्रिभुज गिनने हैं मेरे दोस्त। अगर इसके अंदर आपको त्रिभुज गिनने हैं तो मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ बातें यहाँ खास समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ समझे दोस्तों और सीखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी के सभी दोस्तों का। देखिए दोस्तों अगर मुझे इस आकृति के अंदर इस फिगर के अंदर दोस्तों मैं आपको ट्रायंगल गिनाना चाहता हूं तो कैसे गिना पाऊंगा वे देखिए। आपको दोस्तों इसके अंदर त्रिभुज गिनने हैं तो देखिए ट्रिक से गिनिए दोस्तों। जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद दोस्तों 3 है, 3 के बाद दोस्तों 4 है। जो लास्ट जो दोस्तों यहाँ टर्म आती है उसको दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो कहने का मतलब यहाँ पर इस जो ये फिगर आपके सामने दिख रहा है इसके अंदर दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों 8 है। चलो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ गिनाता हूँ इसके अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद देखिए जितने भी कॉलम है उसमें गिनते लिख लीजिए। और कहने का मतलब 4 आया है। अब 4 को दोस्तों मल्टीप्लाई कितने से कर लीजिए दोस्तों 2 से कर लीजिएगा। कहने का मतलब इसके अंदर दोस्तों कितने त्रिभुज हैं 8 त्रिभुज। ऐसे दोस्तों यहाँ से लेकर देखिए दोस्तों यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कंप्लीट आकृति के अंदर आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर भी इस तरह बनेगा तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएंगे। और उसी सीक्वेंस दोस्तों यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे देखिए इस आकृति के अंदर 8 हो जाएंगे। चलो मान लिया आपने भी। और दोस्तों इस आकृति के अंदर भी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं आगे गिनाने की कोशिश करता हूँ आप सभी के सभी दोस्तों के लिए। यहाँ पर दोस्तों मैं 8 त्रिभुज गिना चुका हूँ। देखिए यहाँ तक दोस्तों अगर आपने 8 गिन चुके हैं तो आगे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और आगे भी दोस्तों देखिए अगर मैं इस 8 को मैं योग करता हूँ देखिए कितने त्रिभुज हो चुके हैं 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौका 32, 32 त्रिभुज दोस्तों अभी तक मैं गिना चुका हूँ दोस्तों। कितने त्रिभुज गिना चुका हूँ दोस्तों 32 त्रिभुज मैं आपके लिए गिना चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी के सभी दोस्त मिलकर। यहाँ पर जो दोस्तों जहाँ जहाँ का मेरा मार्कर जा रहा है वहाँ का देखिए दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चे देखिए दोस्तों क्या ये त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या? यहाँ पर जहाँ पर मेरा मार्कर जा रहा है वह समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्या ये त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या? आप कह रहे होंगे ये कंप्लीट दोस्तों एक त्रिभुज बन रहा है। जाहिर सी बात है एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। उसी सीक्वेंस में दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा इस तरह कि यहाँ पर दोस्तों एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है दोस्तों। एक त्रिभुज जो मैंने आपके सामने गिनाया है क्या यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या? आप कह रहे होंगे जाहिर सी बात है निश्चित रूप से बन रहा है ये वाला। तो इस यहाँ पर कितने त्रिभुज निकल आए दोस्तों 2 त्रिभुज निकल आए। उसी सीक्वेंस में अगर दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह गिनाने की कोशिश करूँ दोस्तों क्या मेरे दोस्त ये त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या? आप कह रहे होंगे ये बिल्कुल एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस तरह एक त्रिभुज निकल आया।
उसी सीक्वेंस में दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपके लिए इसी में ही इस तरह देखिए, अभी आपने इस तरह गिना था ना, तो यहाँ से लेकर दोस्तों इस तरह ये कंप्लीट मिलाकर बताइए क्या ये त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। तो हर एक इस तरह मिलेगी जहाँ पर भी दो त्रिभुज आपके लिए निकल कर आएंगे दोस्तों, और दोनों त्रिभुज आपको स्पष्ट नजर आ रहे होंगे। उसी सीक्वेंस में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ जहाँ कर मेरा मार्कर जरा है वहाँ वहाँ कर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों एक त्रिभुज हो जाएगा और ऊपर की तरफ दोस्तों एक दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक अब मैं आपके लिए एक त्रिभुज यहाँ से इस तरह बना देता हूँ। यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, आप कह रहे होंगे जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो अब तक दोस्तों मैंने आपके लिए कितने त्रिभुज देखे? 2, 2 और 2। कहने का मतलब यहाँ 6 त्रिभुज मैंने और ले दिया है। 38 त्रिभुज अब तक मैं दोस्तों गिना चुका हूँ। फिर से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या दोस्तों एक त्रिभुज ये वाला, ये यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा होगा दोस्तों, और एक त्रिभुज दोस्तों इधर बन रहा होगा इसी तरह। आप कह रहे होंगे बिल्कुल बन रहा है। और फिर दोस्तों अगर ये बन रहा है तो एक और देखिए, एक इधर और एक इधर, और फिर देखिए दोस्तों ये कंप्लीट का त्रिभुज नहीं बन रहा है कि बड़ा वाला? आप कह रहे होंगे जाहिर सी बात है ये बड़ा वाला भी बन रहा है। कहने का मतलब एक और एक 2 और एक बड़ा वाला, कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 3 त्रिभुज हो चुके हैं। और देखिए इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी के सभी दोस्त मिलकर इस तरह यहाँ पर भी दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर भी एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर और एक बड़ा वाला। कहने का मतलब 3 ही ऊपर लेकर आएंगे। 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो 38 के अंदर दोस्तों अगर मैंने 6 ऐड किया तो यहाँ होता है दोस्तों 44। क्या 44 दोस्तों किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? आप कहे होंगे बी ऑप्शन में हमारा दे दिया गया है। तो इस पूरे फिगर के अंदर दोस्तों कितने त्रिभुज है दोस्तों? 44 त्रिभुज है। इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिएगा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़िए। किसी कूट भाषा में यदि वेरी को दोस्तों ये लिख दिया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर लिख दिया जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों अर्जेंट को दोस्तों अर्जेंट शब्द को किस तरह लिखा जाएगा? आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये दोस्तों 21 पर आता है, चलो मान लिया 22 पर आता है दोस्तों, और देखिए ये 5 पर आता है, या दोस्तों 18 पर आता है, और ये दोस्तों 25 पर आता है। उसी तरह दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये 21 पर आता है दोस्तों, ये 4 पर आता है, यहाँ दोस्तों 17 पर, और ये दोस्तों यहाँ पर कितने पर जाएगा बताइए दोस्तों? आप लोग सभी के बच्चे 24 पर आता है। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर। यहाँ पर एक बात आपको तो स्पष्ट समझ आ रही होगी, जैसे 22 है दोस्तों, और यहाँ क्या है दोस्तों 21 है, एक कम करके लिखा है। 5 है दोस्तों, 5 से दोस्तों यहाँ 4 बनाया है, एक कम करके लिखा है। 18 से दोस्तों यहाँ 17 -1 करके लिखा है। 25 से दोस्तों यहाँ 24 -1 करके लिखा है। उसी तरह दोस्तों अगर मैं इसके अंदर से -1 करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये यू है, यू 21 पर आता है, 21 से जस्ट पहले 20 आता है, और 20 पे दोस्तों क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। मेरे दोस्त आर 18 पर आता है, आर 18 से जस्ट पहले आता है दोस्तों क्यों आता है, और जी 7 पर आता है, 7 से जस्ट पहले 6, और 6 पर दोस्तों क्या आता है? एफ आता है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों मैं ई को आपके लिए समझाने की कोशिश करूँ दोस्तों। ई देखिए यहाँ पर ई दोस्तों 5 पर आता है, 5 से जस्ट पहले दोस्तों 4 आता है, 4 पर दोस्तों यहाँ डी आ जाएगा। एन दोस्तों 14 पर आता है, 14 से जस्ट पहले 13 आता है, 13 पर दोस्तों एम आता है। टी देखिए दोस्तों कितने पर आता है बताइए दोस्तों? टी 20 पर आता है, 20 से पहले जस्ट एस आता है दोस्तों 19 पर। इस तरह के दोस्तों कोई न कोई फिगर में आपके सामने डाल रखा होगा, और दोस्तों ये डी ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे दोस्त। यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। जैसे TQF DMS, यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक भी आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी दोस्तों को। देखिए फ्रेंड्स, अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाता है, इस क्वेश्चन में दोस्तों मुझे अल्फ़ाबेट का क्रम के अनुसार इस पूरे शब्द को जमाना है। मेरे दोस्त अगर इस अल्फ़ाबेट के अनुसार इस पूरे शब्द को हमको जमाना है, तो आप लोग दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, जैसे बी को अगर हम देखते हुए चलते हैं तो बी सभी में दे रखा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ ए डाल रखा है, देखिए सबसे पहले ए डाल रखा है, फिर दोस्तों आर डाल रखा है, फिर दोस्तों इसमें ओ डाल रखा है। चलिए यहाँ तक भी समझ आ रहा होगा। फिर दोस्तों आर डाल रखा है, और फिर दोस्तों यहाँ पर फिर क्या डाल रहे हैं? आर। आप देखिए पहले ए आता है या ओ आता है या आर आता है? आप कह रहे होंगे ए आता है, और ए किस में डाल दिया गया है? वे देखिए ए फर्स्ट में डाल दिया गया है, और इसके बाद ओ वाला आएगा, और ओ वाला सेकंड में कहाँ डाल रखा है? तीसरे नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा दोस्तों? तीसरा नंबर आ जाएगा।
फिर इसमें भी दोस्तों आर है, इसमें भी दोस्तों आर है, यहाँ पर भी दोस्तों आर है। बट अब कौन से आर को दोस्तों मैं पहले लिखूँ? चलो हमने इनका अभी यूज नहीं करना है दोस्तों, जिनका एक बार यूज कर लिया दोस्तों उनका दोबारा यूज नहीं करना है। फ्रेंड्स अगर देखिए यहाँ सेकेंड में बी आर है, यहाँ देखिए दोस्तों बी आर है, यहाँ बी आर है। लेकिन अगर हम थर्ड शब्द को देखते हैं दोस्तों, यहाँ ओ है, बट यहाँ क्या है दोस्तों, नहीं नहीं, हाँ यहाँ ओ है दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों एक्स है, यहाँ क्या है दोस्तों एक्स है, यहाँ ओ है, यहाँ एक्स है, यहाँ ए है। बताओ सबसे पहले ए आएगा, एक्स आएगा या ओ आएगा? आप कह रहे होंगे ए आएगा, और ए किस में डाल देगा दोस्तों? 5 में डाल दिया। फिर दोस्तों क्या आएगा? ओ आना चाहिए, और ओ किस में डाल दिया गया है? वे देखिए दोस्तों दूसरे नंबर पर डाल दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ एक्स आएगा दोस्तों, क्योंकि एक्स बाद में आता है इसलिए दोस्तों तीसरा नंबर बाद में आएगा। तीसरा नंबर क्या आएगा दोस्तों? बाद में आएगा तीसरा नंबर। ये तो थोड़ा दिक्कत हो रही है दोस्तों। हाँ यहाँ चौथा शब्द देखिए दोस्तों। अच्छा यहाँ आइए ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज़ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं दोबारा से दोस्तों। मैं नहीं समझा पाया सही तरह, सॉरी दोस्तों उसके लिए, ठीक है। देखिए दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों मैं। हाँ यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए चलो मैं अभी तक ये 2 शब्द को काउंट कर लिया है। देखिए इसको यूज़ नहीं करना है और एक इसको यूज़ नहीं किया। अब देखिए यहाँ सेकंड शब्द में देखिए ओ, थर्ड शब्द में देखिए ओ है, बट यहाँ दोस्तों थर्ड शब्द पर यहाँ देखिए दोस्तों आई है। चलो मान लिया आपने आई है। फिर दोस्तों थर्ड शब्द पर देखिए दोस्तों यहाँ ओ है। आप ये बताइए दोस्तों सभी के सभी बच्चे, यहाँ ए है, ए पहले आएगा, आई पहले आएगा या ओ पहले आएगा? आप कह रहे होंगे ए पहले आएगा, और ए किस में डाल दिया दोस्तों? 5 में डाल दिया। फिर आई पहले आ जाएगा दोस्तों, आई किस में है दोस्तों? 4 नंबर पर है। और फिर दोस्तों यहाँ पर ओ आएगा, और ओ किस में है दोस्तों? 2 नंबर पर है। क्या दोस्तों ऐसा कोई न कोई आपको निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ को बना रखा होगा, यहाँ पर 13,542 इस ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे दोस्त, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये समझने की कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि नीचे एक घन की 2 अवस्था दर्शाई गई है और 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? दोस्तों आपको कभी भी दोस्तों ऐसा कोई भी दोस्तों डायग्राम डालता है और कोई भी पासा बना दिया गया है और उसमें विपरीत पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें एक चीज़ को आधार मान लो दोस्तों। जैसे इसमें 8 है और इसमें भी क्या डाल दिया दोस्तों? 8 डाल दिया। तो इस 8 को दोस्तों आधार मानकर घड़ी की दिशा में घूम जाइए, और बहुत सिंपल होता है दोस्तों। अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो 8 के देखिए 8 के बाद घड़ी की दिशा में क्या आता है दोस्तों? 7 आता है। देखिए घड़ी की दिशा में इसमें चल रहा हूँ, सबसे पहले 8 के बाद दोस्तों क्या आया? सबसे पहले 8, और 8 के बाद दोस्तों क्या आएगा? 7 आएगा। 7 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा दोस्तों। फिर इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले 8 आएगा, 8 के बाद देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 6 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमसे पूछा 9 का अपोजिट क्या होगा, तो 9 का अपोजिट क्या आ रहा है दोस्तों? 4 आ रहा है। और 4 किस में डाल दिया गया है? वे देखिए दोस्तों बी ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे दोस्त, यही इसका क्या चला जाएगा? करेक्ट आंसर चला जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आंसर आप सभी के सभी दोस्त मिलकर स्वयं बताएंगे इसका फाइनल आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। हम लोग इसी सीक्वेंस में दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और ये एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे वे देखिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो, यानी कि लुप्त संख्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या नंबर आएगा वे मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों अगर ये 4 और यहाँ पर दोस्तों 5, इससे दोस्तों ये 41 कैसे बनाया गया होगा वे मैं आपके लिए समझाता हूँ। सबसे पहले अब क्या करना है दोस्तों, इस 4 का वर्ग करना दोस्तों सभी के सभी दोस्तों का। 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। और दोस्तों 5 का अगर हम लोग यहाँ वर्ग करते हैं दोस्तों, 5 का वर्ग दोस्तों 25 होता है। और इन दोनों नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 41 आता है। और बिल्कुल दोस्तों मुझे 41 ही क्या करना है? लाना है। क्या दोस्तों अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो 6 का स्क्वायर 36 होते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या इन दोनों नंबर को योग कर क्या मेरा 45 वेट रहेगा? बिल्कुल 45 वेट रहा है, इसका मतलब ये ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों अगर मैं 7 का दोस्तों स्क्वायर करता हूँ, 7 का स्क्वायर 49 है। अब दोस्तों 58 के अंदर क्या नंबर जोड़ूँ दोस्तों मैं यहाँ पर? 58 के अंदर क्या नंबर दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ूँ ताकि दोस्तों या 41 में क्या नंबर जोड़ूँ ताकि 58 बन जाए?
तो आप कह रहे होंगे किसका वर्ग जोड़ूं? तो अगर दोस्तों मैं 3 का वर्ग जोड़ता हूँ, 3 का वर्ग 9 होता है। फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं आधार मान के करूँ तो 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 9 होता है। और अगर मैंने 49 में 9 ऐड किया, क्या मेरा 58 हो जाएगा? बिल्कुल 58 ही आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा बताइए दोस्तों मुझे? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 रखना पड़ेगा और 3 ही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों इसी सीक्वेंस में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी के सभी दोस्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नारंगी को दोस्तों नींबू कहा जाए। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन कैसे करना है वे देखिए, यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को दोस्तों फूल कहा जाता है, फूल को दोस्तों मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है, तो पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब कहाँ लगेंगे दोस्तों? ये देखिए दोस्तों गुलाब कहाँ लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग सभी के सभी बच्चे, नारंगी को दोस्तों नींबू कहा जाता है, नींबू को दोस्तों फूल, और फूल को दोस्तों क्या कहा जा रहा है दोस्तों? मछली कहा जाता है। तो गुलाब, पूंछ को कलम कहा जाता है, मछली को पूछा, फूल को तो गुलाब क्या होता है दोस्तों? फूल होते हैं। और फूल को क्या बोला जा रहा है दोस्तों? मछली बोला जा रहा है। तो गुलाब कहाँ लगेंगे दोस्तों? मछली में लगेंगे। और मछली किस ऑप्शन में डाल दिया गया है वे देखिए दोस्तों आपके सामने, यहाँ डी ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों। डी ऑप्शन ही दोस्तों इसका क्या है? करेक्ट है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, उसी पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस दोस्तों 1 कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए ये फॉर्मूला है दोस्तों और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रट लीजिए दोस्तों। यही इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका एक क्वेश्चन हल हो जाएगा कि लड़की का दोनों छोर से यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों छोर से दोस्तों 11वां स्थान है, तो 11 प्लस 11 और माइनस दोस्तों 1 करना है आपको। तो टोटल आपके पास यहाँ संख्या आ जाएगी दोस्तों, टोटल संख्या बराबर 11 और 11 कितना होता है दोस्तों? 22 होते हैं। 22 में से दोस्तों 1 कम करिए दोस्तों, 21 आता है। और 21 क्या किसी ऑप्शन में डाल दिया गया है कि आप कह रहे होंगे? 21 तो हमारा दोस्तों यहाँ डाल दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में ही, और यही दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दोस्तों आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही दोस्तों लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी के सभी दोस्तों का। आर और टी क्यों की 2 पुत्री है, यानी कि क्यों के 2 बच्चे हैं और उन बच्चों का नाम क्या है दोस्तों? एक का नाम क्या है? आर है और एक का नाम क्या है दोस्तों? टी है। 2 बच्चे हैं, 2 पुत्र, अच्छा 2 पुत्र हैं, इसका मतलब ये भी पुत्र है और ये भी दोस्तों क्या है? पुत्र है, दोनों के दो। जिसकी बेटी देखिए दोस्तों, जिसकी बेटी ऐसे, अब ये जिसकी शब्द किसके लिए आया है? ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये क्यों के लिए यूज हो रहा है? जिसकी बेटी ऐसे यानी कि क्यों की बेटी एक है दोस्तों, एस भी दोस्तों इसकी बेटी है। और एस, हाँ एस का जीवन साथी कौन है दोस्तों? पी है, यानी कि इस एस की शादी हुई पड़ी है दोस्तों पी से। अगर दोस्तों ये लड़की है तो लड़की की शादी हमेशा दोस्तों मेल से होती है दोस्तों, यानी कि लड़के से ही होती है। इसका मतलब ये पी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हस्बैंड हो जाएगा। किसका दोस्तों? एस का। आपसे पूछा गया है दोस्तों क्यों का दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों क्यों का इस पी से क्या संबंध है दोस्तों, ये निकालना है। आप बताओ दोस्तों क्यों का पी से दोस्तों क्या रिलेशन हो जाएगा वे बताइए दोस्तों। ये इसकी दोस्तों ये बेटे है और ये बेटी है। बेटी का हस्बैंड हमेशा क्या लगता है दोस्तों? दामाद लगता है। क्या दोस्तों किसी ऑप्शन में दामाद दिया हुआ है? क्या आप कह रहे होंगे? बिल्कुल दिया हुआ है। और किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों? सी ऑप्शन में डाल दिया गया है, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है, 2019 का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल दिया गया है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं दोस्तों? इस पूरे के पूरे फिगर के अंदर कितने वर्ग है दोस्तों, ये मैं आपके लिए गिना देता हूँ मेरे दोस्त। अगर मैं इसके अंदर गिनना चाहता हूँ तो देखिए 1 के बाद दोस्तों ये 2 के बाद दोस्तों 3 के बाद 4 और 1 दोस्तों ये कंप्लीट दोस्तों जो बड़ा आपको दिख रहा है ना कंप्लीट दोस्तों। यहाँ पर कहने का मतलब इस फिगर के अंदर दोस्तों कितने वर्ग आ चुके हैं दोस्तों? 5 वर्ग आ चुके हैं। चलो दोस्तों यहाँ तक तो आपने समझने की कोशिश की है, बट यहाँ पर भी सीखिए दोस्तों 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद दोस्तों 4 और इसमें भी तो दोस्तों बड़ा है ना।
आप कह रहे होंगे बिल्कुल ही इसमें भी बड़ा है, इसका मतलब इसके अंदर भी कितने त्रिभुज है दोस्तों? वर्ग है 5 है। और अगर दोस्तों मैं 5 और यहाँ पर 5, 5 और 5 का अगर मैं सम करना चाहता हूँ तो दोस्तों कितना होते हैं? 10 होते हैं। तो इस पूरे फिगर के अंदर कितने त्रिभुज है दोस्तों? कितने वर्ग है दोस्तों? 10 वर्ग है दोस्तों, और 10 ही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से यहाँ तक भी आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये भी दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको कैसे कर पाएंगे वे देखिए दोस्तों सभी से दोस्तों। नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए पासे की सतहों पर 6 अक्षर है, जैसे ए बी सी डी ई एफ अंकित किए गए हैं। तो ए अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है? अभी जस्ट पहले मैंने बताया था दोस्तों, एक चीज को दोस्तों इसके अंदर आधार मानना पड़ेगा जो दोनों में दी गई है। चलो, आप कह रहे होंगे आप इस एफ को आधार मान लो दोस्तों, एफ को आधार मान लो दोनों में, और आधार मानकर दोस्तों फिर घड़ी की दिशा में घूम जाइए। जैसे हम लोग इस तरह घूमते हैं दोस्तों घड़ी की दिशा में। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले एफ लिखेंगे। एफ के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका ए है, और ए के देखिए एफ के बाद ए है, और ए के बाद क्या है दोस्तों? बताओ, बी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? बी आ जाएगा। एफ है दोस्तों, एफ के बाद देखिए दोस्तों यहाँ क्या है? ई है। चलिए मान लेते हैं दोस्तों ई है। ई के बाद दोस्तों क्या है दोस्तों? डी है। हमसे क्या बोल देगा दोस्तों? ए के जस्ट अकॉर्डिंग, यानी कि ए के अंकित सतह पर के विपरीत सतह पर क्या होगा दोस्तों? ए के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? ई हो जाएगा। और ई दोस्तों किस ऑप्शन में डाल दिया गया है? वे देखिए दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन में डाल दिया गया है। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों आपको मेरा समझाया हुआ मेथड सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को कैसे करना है वह देखिए। दिए गए प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त जल प्रतिबिंब का चयन करो दोस्तों। जल जो प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों, एक दर्पण प्रतिबिंब अलग होता है दोस्तों, और जल प्रतिबिंब जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे अब पी है ना दोस्तों, पी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि पी का जस्ट उल्टा कैसे हो जाएगा दोस्तों? ये पी है दोस्तों, ये उल्टा हो जाएगा इस तरह, यानी कि इस तरह आपका पी हो जाएगा। फिर दोस्तों ई को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी भी जस्ट उल्टी हो जाएगी इस तरह यहाँ पर। और उसके बाद आर भी दोस्तों उल्टा हो जाएगा, आर दोस्तों इस तरह बन जाएगा आपका, इस तरह बन जाएगा। उसके बाद ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा, इस तरह बन जाएगा। नहीं, एल इस तरह हो जाएगा दोस्तों, इस तरह। तो इस तरह ये कोई आपके सामने फिगर डाल रखा है, ये कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है, और यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। ये एसएससी, ये आरपीएफ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था 2019 के अंदर, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।